पदमासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय ओम। अनसूयवे प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। राजविद्या राजगुह्यं राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम् सुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते अप्राप्य मां निवर्तन्ते संसारवर्त्मनि मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि चाहं तेषु वस्थितो न चाहं तेष्वस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभिन्नश्च भूतस्थो भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनो ममात्मा भूतभावना। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदोत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। ये जो है राजविद्या है और राजगुह्य है, पवित्र एकदम उत्तम अत्यंत उत्तम है। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये जो है इसका अपने व्याख्या चल रही थी तो उसको थोड़ा सा फिर सामान्य रूप से कह देते हैं। राज विद्या सर्वसाम विद्यानाम राजा, सब विद्याओं का राजा है। कल बताया था कि विभिन्न प्रकार की विद्याएं होती है और वो जो विद्याएं है किसी एक एक विषय को लेकर के उसके अज्ञान को दूर करती है। लेकिन ये विद्या ऐसी है कि संपूर्ण अज्ञान को दूर करती है, संपूर्ण विषयों के अज्ञान को दूर करती है, इसलिए इसको राजविद्या है। विद्यांतर से विद्या एक देश विरोधित्वात्, जो भी विद्याएं है संसार में प्रचलित वो एक एक विषय को लेकर उसके अज्ञान को दूर करती है, लेकिन ये जो विद्या है संपूर्ण अज्ञान को दूर करती है। और तथा राजगुह्यम सर्वेषां गुह्यानां राजा, संपूर्ण गुह्य जो वस्तुएं हैं अर्थात गोपनीय वस्तु है उसमें सर्वश्रेष्ठ गोपनीय है। अनेक जन्म कृत सुकृत साध्यत्वेन बहुभिरज्ञातत्वात्, ये जो है इसलिए गुह्य है कि मनुष्य अनेक जन्मों के पुण्य के प्रताप से इस विद्या को प्राप्त करता है। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने पुण्य के प्रताप से इस विद्या को प्राप्त करता है, समझता है, तो बहुभिरज्ञात तत्वात्, ये बहुतों के द्वारा अज्ञात है। अर्थात संसार में बहुत से ऐसे प्राणी है जो इस विद्या के विषय में न जानता है, न समझता है, न मानता है। राजदंता एक व्याकरण का विषय है कि इसमें पूर्व निपात और पर निपात का प्रश्न आता है। तो राजदंता में दंत शब्द को पूर्व किया है, होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से पूर्व में दंत राजा, दंता नाम राजा, लेकिन यहाँ पर जो है
यहाँ पर एक व्याकरण के सूत्र के बल पर इसको अपर निपात कर दिया है। इसलिए यहाँ पर जैसे राजदंता है उसी प्रकार से यहाँ पर गुह्य राजगुह्य बताया है, इस प्रकार से है। अतः पवित्र विदुत्तमम, ये जो है पवित्र है, अति उत्तम है। पवित्र क्यों है? तो प्राश्चिर्य यह किंचिदपि एकमेव पापम निवर्तते। पवित्र इसलिए कि हम कोई ऐसा पाप करते हैं या कोई गलत काम करते हैं, अपवित्र कार्य करते हैं, तो उसके प्राश्चित का जो प्राश्चित करते हैं उसमें एक पाप के लिए प्राश्चित करते हैं तो एक पाप की निवृत्ति होती है। लेकिन ये ऐसा है उत्तम ज्ञान, उत्तम है, सर्वोत्तम है, पवित्र है कि सारे के सारे पापों का प्राश्चित हो जाता है। इसको यदि हमने प्राप्त कर लिया तो संसार के सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। प्राश्चित कश्चित एकमेव पाप निवर्तते निवृत्तन्तु। अब चाहे इस पाप का निवृत्त भी हो जाता है प्राश्चित के द्वारा, तो तत्स्वकारणे सूक्ष्म रूपेण तिष्ठत्येव। अब वो पाप सूक्ष्म रूप से हमारे अंतःकरण के अंदर रहता है। मान लो कि हमने कोई पाप किया, अब पाप किया, बड़ा पश्चाताप हो कि हमने क्यों किया, तो फिर उसके लिए हम प्राश्चित करते। और प्राश्चित करने के बाद भी वो सूक्ष्म रूप से संस्कार हमारे अंदर रहता है कि हमने ये किया था, है ना, किसी किसी सूक्ष्म रूप से रहता है। अब रहता है तो संस्कार है, कभी भी फिर दोबारा संयोग आने पर, इस प्रकार का संसर्ग बनने पर फिर वो पाप की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए कहते हैं पाप की निवृत्ति नहीं होती संस्कार प्राश्चित से। लेकिन ये एक ऐसा पवित्र ज्ञान है जिसके द्वारा सब प्रकार के प्राश्चित हो जाते हैं और फिर उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होती है। यतः पुनस्तत्पापम उपचनोति। हम पाप का प्राश्चित करते हैं और पाप के संस्कार रह जाते हैं, पाप की निवृत्ति होगी, लेकिन जो संस्कार है पुनः पाप करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से पुनः पाप करने के लिए प्रयत्न होता है। इदम तो अनेक जन्म सहस्र संचितानां सर्वेषाम् अपि पापानां। और ये जो ज्ञान है इदम है, पवित्रम इदम उत्तमम, इदम ये जो ज्ञान है वो क्या विचित्र है कि अनेक जन्म सहस्र संचितानां। अब हमारे कितने जन्म में कोई अंत तो है नहीं, हजारों हजारों हमारे जन्म हो चुके। उन सारे जन्मों में हमने कितने पाप का संचय किया होगा, इसकी कोई संख्या नहीं। तो सर्वेषां पापानां, जितने भी पाप है वो सारे के पाप जो है, चाहे वो सूक्ष्म पाप है या वो स्थूल पाप है, सारे पापों का जो है कारण, सब पापों का कारण क्या है? तो अविद्या। उस अविद्या का नाश करने वाला है। अब ये जो पवित्रम इदम उत्तमम जो है, ये इदम ज्ञान, ये जो ज्ञान है वो सारे पापों का नाश करने वाला होने के कारण ये जो ज्ञान है वो सब पापों का नाश कर देता है। तो संपूर्ण पाप की समाप्ति हो जाती इस ज्ञान से। तो इतना ये पवित्र है ज्ञान। तो अनंत अनंत जन्मों के पाप को समाप्त करके मनुष्य को, जीवात्मा को अत्यंत पवित्र करता है। इसलिए कहा पवित्रम इदम उत्तमम। अज्ञान से सज्ज ये वो उच्छेदकत्वम, सब प्रकार से अज्ञान का उच्छेद कर देता है। अत्र सर्वेषां सर्वोत्तमम पावनम इदमेव, इसलिए ये सर्वोत्तम है और पवित्रतम है, ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। न च अतीन्द्रिय धर्मी इवात्र कश्चित् संदेह स्वरूपतः फलतश्च प्रत्यक्षत्वमित्याह। यहाँ पर ये बताया है धर्म्यम, प्रत्यक्षावगम धर्म्यम। ये प्रत्यक्ष अवगम धर्म है। धर्म का मतलब है धर्म का भाव धर्म है, अर्थात जो ज्ञान है वो धर्म ज्ञान है, उस ज्ञान का भाव जो है धर्म है। तो प्रत्यक्ष अवगम धर्म जो है, क्या होता है कि अतीन्द्रिय धर्म एवात्र कश्चित् संदेह। जिस प्रकार से
अतीन्द्रिय होता है। धर्म जो है अतीन्द्रिय, आँखों से दिखाई नहीं देता धर्म। धर्म को इसलिए अदृष्ट कहते हैं। तो अदृष्ट धर्म है, लेकिन स्वरूप से और फल से वो प्रत्यक्ष होता है। धर्म जो है स्वरूप से और फल से प्रत्यक्ष होता है। किससे प्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्षावगमम। ये धर्म जो ज्ञान जो है, इसको इदम पवित्रम इदम उत्तमम का इसका विशेषण है धर्म। ये धर्म जो है वो पवित्र है, प्रत्यक्ष है और अवगम है। ये बात यहाँ पर होता है। प्रत्यक्षावगम्यते अनिति अवगम मानम अवगम्यते। ये जो अवगम है, अवगम का अर्थ होता है अवगम्यते से अवगम। अवगम मैंने प्रमाण, यहाँ पर उसको प्रमाण दिया। मान मानिवागम्यते, मान इसको समझा जाता है। प्राप्यते अवगम्यते प्राप्यते इति अवगम। दूसरा अर्थ होता है प्राप्यते, प्राप्त होता है। अवगम का मतलब प्राप्त, अवगम्यते प्राप्यते। तो दोनों अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष है और अवगम है, प्राप्त है। तो एक तरफ स्वरूप से प्राप्त है और अवगम मैंने प्रमाण से प्राप्त है। एक अवगम है प्रमाण से प्राप्त है और एक अवगम है वो साक्षी से प्राप्त है। तो ये दोनों प्रकार से यहाँ पर बताया। प्रत्यक्षावगमो मानम अस्मिन् स्वरूपतः साक्षी प्रत्यक्षत्वम। ये स्वरूप से साक्षी प्रत्यक्ष है। ये जो ज्ञान है ना, ये जो आत्मज्ञान है वो और किसी से प्राप्त वो नहीं है, केवल साक्षी प्रत्यक्ष है। अर्थात जो अंतरात्मा है वो उसको प्रत्यक्ष करता है। बताएंगे आगे। साक्षी प्रत्यक्षत्वम प्रत्यक्षो अवगम। प्रत्यक्ष को ही अवगम कहते हैं। असेति फलतः, और फिर प्रत्यक्ष अवगमन प्राप्यते। अवगमन प्राप्यते, वो प्राप्त होता है। तो प्राप्त है वो फल है और जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष अवगम का अर्थ होता है कि वो स्वरूप से भी प्राप्त है और फल से भी प्राप्त है। साक्षी प्रत्यक्षत्वम, ये साक्षी प्रत्यक्ष है। अयम एव विदितम अतो नष्टम इदानीमत्र मम ज्ञानमिति ही सर्वलोकः साक्षी अनुभव। और ऐसा होता भी है। मया इदम विदितम, मैंने यह जाना। कौन कहता है? मैंने यह जाना कौन कहता है? जानने वाला कहेगा ना। जानने वाला कौन है? साक्षी। जानने वाला साक्षी। तो मैंने यह जाना, ये जो हम कहते हैं वो कहने वाला साक्षी है, इसलिए साक्षी प्रत्यक्ष हो गया। नष्टम इदानीम है, अज्ञानम नष्टम। मैं जब जान लिया तो अज्ञान नष्ट हो गया। तो अज्ञान नष्ट हो गया। तो ममा अज्ञानम नष्टम, मेरा अज्ञान नष्ट हुआ। ये लोक में प्रसिद्ध है। तो प्रमाण से और स्वरूप से दोनों प्रकार से जो है ये धर्म जो है वो प्रत्यक्ष होता है। एवं लोकानुभव सिद्धत्वेपि तज्ज्ञानम धर्म्यम धर्माद अनपेतम अनेक जन्म संचित निष्काम धर्म फलम तर्हि दुस्संपादम स्यात्। अब एक प्रश्न अर्जुन के मन में उठता है कि ये जो लोकानुभव सिद्धत्व भी लोक का अनुभव है, ये समझ में आता है। जो वो ज्ञान है तज्ज्ञानम धर्म जो है, धर्मादपेतम धर्म से अनेक जन्म संचित निष्काम धर्म फलम, अनेक जन्म के निष्काम कर्म के फल से संपादित है। ये जो धर्म है ज्ञान है वो अनेक जन्म के निष्काम कर्म से का ये फल है, मतलब करें। तर्हि जब इस प्रकार से अनेक जन्म के निष्काम का फल है, तर्हि निस्संपादम स्यात् दुस्संपादम स्यात्, तो फिर बड़ी कठिनाई से प्राप्त होगा। अनेक जन्म तक हमको इसको रगड़ना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो कहते हैं दुस्संपादम,
अत्यंत दुख से संपादित करने योग्य है। फिर इसमें सुसुखम कैसे कहा आपने? तो भगवान कहते सुसुखम, ये सुसुख है, अर्थात सुखपूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? कर्तुम ससुखम, कर्तुम ससुखम मैंने सुखपूर्वक ये प्राप्त किया जा सकता है। कर्तुम मैंने प्राप्त किया जा सकता है। गुरुपदर्शित विचार सहकृतेन वेदांत वाक्येन मुखेन सुखेन कर्तुम शक्यम। गुरुपदर्शित, गुरु के उपदर्शित मैंने बताए हुए मार्ग से, और जो उन्होंने बताए उस मार्ग रूप विचार से, सहकृतेन विचार की सहायता से, वेदांत वाक्य ने वेदांत वाक्यों के द्वारा, सुखेन कर्तुम शक्यम सुखेन प्राप्तुम शक्यते, सुखपूर्वक इस ज्ञान को प्राप्त किया। कैसे? अब वहाँ पर तो अनेक जन्मों की तपस्या करो, पुण्य करो तब जाकर के उसको होगा कि नहीं ये भी पता नहीं। लेकिन ये जो है गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है, मार्ग है, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए, विचार करते हुए आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते सुसुखम कर्तुम शक्यते, अर्थात सुखपूर्वक इस ज्ञान को प्राप्त किया जाए। तो ऐसा देखने में आता है कि ज्ञान जो है उसमें ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। बस आपका मन जो है सशक्त होना चाहिए, आपका अंतःकरण सशक्त होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। बस आपका अंतःकरण पवित्र है तो विचार आपके होने चाहिए। दूसरा होता है कि जो बताया ना कि सबसे बड़े जीवन की आवश्यकता है जिज्ञासा। किसी भी चीज़ को जानने की प्रबल इच्छा है, तो उस प्रबल इच्छा में क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति जो कहेगा उसको बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, और आपकी इच्छा जो है उसको पकड़ भी लेगी, और पकड़ लेगी तो इसमें निश्चित रूप से इसका परिणाम ज्ञान होगा। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कर्तुम शक्य देश कालादि व्यवधान न अनपेक्षते। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देश की, काल की, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, है ना। आपने गुरुमुख से सुना और सुनने के बाद उसका चिंतन किया, निरंतर आपने चिंतन किया, तो चिंतन करने से जैसे आपको बोध हो गया, जैसे आपको बात समझ में आ गई, ज्ञान हो गया। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर फिर परिश्रम की आवश्यकता नहीं, सहज भाव से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य कि देश काल आदि व्यवधान अनपेक्ष, इसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वात् ज्ञान, ज्ञान जो है प्रमाण वस्तु परतंत्रात्, प्रमाण और वस्तु के परतंत्र होता है ज्ञान। प्रमाण, किसी प्रमाण से हमको ज्ञान होता है, और वस्तु मैंने जो वस्तु है जिसका हमको ज्ञान चाहिए, तो वो स्वतंत्र अपने आप में अभिव्यक्त हो जाता है। तो ज्ञान जो है प्रमाण और वस्तु के अधीन है ना। तो इसलिए कहते हैं ज्ञान का ये स्वस्वरूप है। एवं अनायास साध्यत्वे स्वल्प फलत्वं स्यात् अत्यायास ध्यानानाम् एव कर्मणां महाफलत्व दर्शनादि न इत्याह। एक प्रश्न अर्जुन और करता है कि ये अनायास साध्यत्व है, बिना किसी आयास से इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। सुसुखम कर्तुम, मैंने सुख पूर्वक करने में आयास की ज़रूरत नहीं, परिश्रम की ज़रूरत नहीं, सहज भाव से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कहती सहज, तो फिर जो सहज भाव से प्राप्त होने वाला फल होता है वो थोड़ा प्राप्त होगा, और बहुत ज़्यादा परिश्रम से प्राप्त करने वाला होगा वो ज़्यादा फल होगा। क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, कम मेहनत करेंगे तो कम पैसा कमाएंगे, तो कितने तो ऐसा हो जाएगा। तो भगवान कहते न, ऐसा नहीं है, ये अव्यय है, ये जो है ज्ञान अव्यय है, इसमें थोड़ा और कम का प्रश्न नहीं है, जो होगा तो पूरा 100% होगा। एवं अनायास साध्यस्य अपि अस्य फलतो व्ययो नास्ति। अनायास मैंने बिना किसी परिश्रम से प्राप्त होने वाला जो फल है उसमें व्यय नहीं है। ये जो इसका फल है वो कम नहीं है,
अनायास से प्राप्त होने वाले जो फल है वो फल अपने आप में पूर्ण है। क्या पूर्ण है? तो अव्यय है। वो फल जो है अव्यय है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। तो मिलेगा तो पूरा को पूरा 100% मिलेगा। नास्ति इति अव्यक्षरम नास्ति इति अव्ययम अक्षरम फलम। अव्यय और अक्षय फल है। ज्ञान जो है अव्यय है और अक्षय फल है। कर्मणा तु इति महतामपि क्षयी फल तमेव। अब ऐसा देखने में आता है कि चाहे कितना ही कर्म करो, कितना ही कर्म करो, है ना, कितने बड़े महान हैं आप और कितना ही आप कर्म करते हैं, लेकिन इस फल का कोई अर्थ नहीं है। इस फल का उसका कोई फल का कोई अर्थ नहीं, अर्थात उसको कुछ भी नहीं, इसका कर्म का कोई अर्थ ही नहीं है। तो कहाँ ऐसा प्रमाण है? तो कहते उपनिषद में। उपनिषद कहते यो वा एतदक्षरं गार्ग्य अविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि सहस्राणि अनंतवद् एव अस्य तद्भवति। अब कहते देखो, गार्ग्य को संबोधित करते यो वा एतदक्षरम अविदित्वा, उस अक्षर को बिना जाने, अव्यय को बिना जाने, अक्षय को, अव्यय को, धर्मम कहो, सर्वोत्तम कहो, पवित्र कहो, ये जो ना राज विद्या को, राजगुह्य को, ये सारा विशेषण के, तो उसको यदि नहीं जानता है और आप बहुत तप करते हैं, हे गार्गी अविदित्वा, उसको बिना जाने, यस्मिन लेक श्लोक के अंदर जो होती, बड़े बड़े यज्ञ करते, यजते, बड़े बड़े यज्ञ करते, हवन करते, यज्ञ करते, तपस्तप्यते, बहुत बड़े बड़े तप करते हैं, वर्षों तक, वर्षों ने अनेक जन्मों तक, बहुनी वर्ष सहस्राणी, है ना, बहुनी वर्ष सहस्राणी, हजारों वर्ष तक तप करते हैं। अंतवदेव, ये सारा अंतवंत है, अर्थात अंत वाले, उसका कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। ज्ञान रूपी फल प्राप्त नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, है ना। तो इसलिए ज्ञान रूपी फल प्राप्त करने के लिए केवल और केवल ये जो साध्य बताया है उसी को ही प्राप्त करना है। हाँ, इसी श्रुते है, ये श्रुति का मत है। तस्मात् सर्वोत्कृष्टत्वात् श्रद्धेयम एव आत्मज्ञानम, इसीलिए ये आत्मज्ञान है, सर्वोत्कृष्ट होने के कारण सबके लिए श्रद्धास्पद है, अर्थात उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और ये एकमात्र अपने जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए, ये बताया गया। ठीक है, आगे का एवमस्य सुकरत्वे सर्वोत्कृष्टत्वे च सर्वेपि कृतो न तत्र प्रवर्तन्ते तस्य न च कोपि संसारी स्यादिति आह। एवं इससे सुकरत्वे, इस प्रकार से ये ज्ञान जो है अत्यंत सुकर है, तो ना सहज भाव से किया जा, प्राप्त किया जाए, और सर्वोत्कृष्ट है, सुकर भी है और सर्वोत्कृष्ट है। तो आमतौर पर होता है कि व्यक्ति को सहजता से कोई सर्वोत्तम चीज़ प्राप्त हो जाए तो प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति इसके अंदर जुट जाएगा, हर व्यक्ति समझो कि इसको प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ अर्जुन कहता है तो फिर तो कोई भी व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेगा और सारा का सारा संसार ज्ञानी हो जाएगा, फिर संसारी कौन रहेगा, है। तो कहते सर्वोपि कृतोत्र, कृत कृत्य हो जाएगा, न प्रवर्तनते, फिर कहते और किसी काम में प्रवृत्त होगा ही नहीं कोई। तथा च न कोपि संसारी, इसलिए कोई संसारी नहीं रहेगा, सब व्यर्थ हो जाएंगे, सब परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, फिर रहेगा क्या, ये प्रश्न अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान कहते ऐसा नहीं है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्ष्मणि। ये परंतप, परन शत्रु को संताप देने वाली ही अर्जुन, अश्रद्धाना पुरुषा, जो श्रद्धा न रखने वाले पुरुष है, संसार के अंदर बहुत ऐसा हम संसार में देखते कितने लोग हैं जो इस ज्ञान में श्रद्धा रखते,
है? श्रद्धा किस में रखते हैं? ज्ञान। प्रत्यक्ष जो फल प्राप्त होता है संपत्ति में, परिवार में, प्रतिष्ठा में, है ना, 3 ईष्णा है ना, लोकेष्णा, वित्तीष्णा पुत्रेष्णा। और पुत्रेष्णा, इसमें जो श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति है। लेकिन आत्मज्ञान में श्रद्धा रखने वाले कब है? इसलिए कहते हैं अश्रद्धाना, ऐसे पुरुष जो है जो परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते कि परमात्मा ही जीवन में प्राप्त करना चाहिए, है, उनको तो ये प्राप्त हो जाए। एक व्यक्ति को कहो कि तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार है कि तुम ये करो, तो मान जाएगा। लेकिन जब कि तुमको आज ही हमको इस प्रकार कितने पैसे देते हैं, तुम ये काम करो, तो काम पहले करेगा, परमात्मा को छोड़ देगा। तो ऐसे परमात्मा की अपेक्षा संसार को वरीयता देने वाले संसार के अंदर बहुत है। तो धर्मस्यास्य अस्य धर्मस्य अश्रद्धानः, जो श्रद्धा नहीं रखते हैं ऐसे पुरुष बहुत हैं। अप्राप्य माम, मेरे को न प्राप्त करते हुए, अर्थात जो मेरे को मानेगा ही नहीं, मेरे में श्रद्धा ही नहीं रखेगा, माँ मैंने आत्मा में अपने स्वरूप में श्रद्धा ही नहीं रखेगा, मानेगा नहीं, तो उसको प्राप्त कैसे करेगा? प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं मृत्यु संसार वर्तमनी। फिर वो क्या होता है कि मृत्यु रूपी संसार का वर्तमान मार्ग, उस मार्ग में वो चलते रहते हैं, उस मार्ग में चलते रहते हैं। अस्य आत्मज्ञानाख्यस्य धर्मस्य, ये धर्म का मतलब होता है धर्म से, अस्य धर्म से ना, तो अस्य मैंने ये जो धर्म है आत्मज्ञानाख्य, आत्मज्ञान रूपी जो धर्म है, स्वरूप साधन फले च, स्वरूप में और उसके साधन में और उसके फल में जो श्रद्धा नहीं रखते। आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान धर्म है, उस धर्म के साधन और उसके फल में जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, शास्त्र प्रतिपादितेपि अश्रद्धान, शास्त्र बार बार उसका प्रतिपादन करता है कि यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, आत्मज्ञान, धर्म और उसका साधन और उसका फल, प्रत्यक्ष अनुभूति, ये जो है उसमें शास्त्र बार बार प्रतिपादित करने पर भी अश्रद्धान, जिसमें वो श्रद्धा नहीं रखते हैं। वेद विरोधी कुतर्क दर्शन दूषित अंतकरणतया। अब वो कैसे होते हैं? तो एक होता है वेद विरोधी, ज्ञान के शत्रु, और कुदर्शन, कुदर्शन में जो कुत्सित दर्शन है जिसका, कुत्सित दृष्टिकोण है जिसका, गलत दृष्टिकोण है जिसका, ऐसा दूषित अंतकरण, जिसके अंतकरण दूषित है, अंतकरण मलिन है, अनेक प्रकार क्लेश कर्म आदि से समझो कि परिपक्व है? ऐसा व्यक्ति जो है करणतया, ऐसा इसका करण होने के कारण, अंतःकरण होने के कारण प्रामाण्य अमन्यमाना, प्रमाण को न मानने वाला, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम अपने अनुभव करते हैं अपने आत्मा का, लेकिन तो प्रत्यक्ष को प्रमाण, अब जैसे मान लो कि हर व्यक्ति का एक अंदर चैतन्य है ना, हम अनुभव करते हैं ना कि हमारे भीतर चैतन्य है, वो प्रत्यक्ष है कि नहीं? लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। अब सामान्य बच्चे जैसे बूढ़े हैं, जैसे बच्चे वैसे बूढ़े, बच्चों को इसका कोई भान ही नहीं होता, उसी वक्त बूढ़ों को भी भान नहीं होता कि मैं कौन हूँ, है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, उसको भान नहीं होता। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी उस प्रमाण को न मानने वाले, अर्थात अपने स्वरूप को न स्वीकार करने वाले, पापकारिणों, पापकारी यानी पाप कर्म करने वाले। अब जो ईश्वर को नहीं मानता है तो फिर संसार को मानेगा, और संसार को माने, संसार के अंदर जो कर्म करेगा वो पापात्मक कर्म करेगा। तो पाप कर्म कारणों असुर संपत्तिमारूढ़, असुर संपत्ति को आरूढ़ करने वाला, अर्थात आसुरी संपत्ति का आश्रय लेने वाला, स्वमति कल्पितेन उपायेन, अपने मत से विभिन्न प्रकार के समझो मत मतांतर की कल्पना करने वाला, कंचित यतमाना, किंचिदपि कथंचित यतमाना अपि शास्त्रवितोपाय भावात् अप्राप्यो,
शास्त्रविद उपाय न जानने के कारण अप्राप्य माम मत प्राप्ति साधनमपि अलब्ध्वा, मेरी प्राप्ति का साधन को प्राप्त न करते हुए निवर्तन्ते निश्चयेन वर्तन्ते निश्चयेन आवर्तन्ते, मतलब वो फिर संसार के अंदर आते हैं। को मृत्युयुक्ते संसार वर्तनी, कहाँ के हैं? तो मृत्यु से युक्त जो संसार है उस संसार के मार्ग में फिर वो भटकते रहते हैं। सर्वदा जना मरण बंधनेन नारकीय तिरिज्ञादि योनिषु, जरा मरण जरा मरण बंधन, जरा और मरण के बंधन में, अथवा जन्म और मृत्यु के बंधन में, और कैसा? तो नारकीय त्रिग आदि योनि में, नरक जिसमें प्राप्त हो, नरक के दुख जिसमें प्राप्त होता है, ऐसे तिर्यक आदि जो योनि है, पशु पक्षी कीट मनुष्य इत्यादि जो है, इत्यादि योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो इसलिए जो है वो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, शुक्र होते हुए। इसी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।